नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां कलेक्टर ने राइस मिल संचालकों के साथ बैठक की, कहां आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 75 सिद्ध देव स्थानों से जल भरकर 75 शिवलिंग का जल अभिषेक कांवड़ यात्रा निकाल कर कराया जाएगा। और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों को जेवरात व अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने राइस मिल संचालकों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि वे भारतीय खाद्य निगम में लक्ष्य अनुसार समय पर चावल का लॉट जमा करें। समय पर चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग सहित अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। कलेक्टर ने मिलर्स से कहा कि चावल जमा करने की मियाद 30 सितंबर 2022 है। वे निर्धारित तिथि का इंतजार न करें और समय के पूर्व कस्टम मिलिंग का चावल FCI में जमा करें। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। इस साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर समूचे देश में भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर ये राष्ट्रीय पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के धार जिले में ये उत्सव कुछ अलग ही तरह से मनाया जा रहा है। 8 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके संयोजक धार जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव हैं। यहाँ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वराज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत 8 अगस्त को जिले के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के संयोजक राजीव यादव ने कहा कि इस दिन 75 सिद्ध देव स्थानों से जल लेकर 75 ही शिवलिंग का जल अभिषेक कांवड़ यात्रा निकाल कर कराया जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित पावन नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि का जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि भगवान शिव राष्ट्र की रक्षा हेतु अपने भक्तों को समर्थ एवं भक्ति के साथ शक्ति प्रदान करें। भैया पत्रकार वार्ता आयोजित की, क्या मुख्य आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे असंख्य क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके कारण देश आज़ाद हुआ है। ये आज़ादी अमृत महोत्सव का अंतिम सोमवार भी है, सावन का अंतिम सोमवार भी है। 8 अगस्त को उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 75 स्थानों से, नदियों से जल लाकर कावड़ के रूप में 1 लाख परिवारों में पहुँचने का हमारा उद्देश्य है। उस जल को 75 मंदिरों में चढ़ाया जाएगा। राष्ट्र धर्म तिरंगा यात्रा के रूप में इस पूरे आयोजन को हम लोग करने वाले हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना नगला सिंघी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बजितपुर से अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे सुनार के साथ लूटपाट करने वाले 5 कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों को लूटी हुई लाइसेंसी पिस्टल एवं लूटे गए जेवरात और अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज जो नगला सिंघी थाना है उसमें जो हमारी एक लूट हुई थी, एक सुनार के साथ में लूट हुई थी, जिसमें 5 अपराधी जो हैं उन्होंने लूटा था। उनसे सोना भी लूटा था और उनसे लाइसेंसी पिस्टल उनकी जो थी वो ली थी और उनकी बाइक भी जो है वो बरामद हुई है। और इसमें जो ओरिजिनल गुडवर्क है पुलिस का, जिसमें वास्तव में जिन्होंने लूट की उनसे जो लाइसेंसी रिवॉल्वर इन्होंने छीनी थी सुनार की, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर नंबरी वो बरामद हुई है। इसके अलावा 100% जो सोना लूटा गया था 225 ग्राम, उसकी बरामदगी की गई है। इसके अलावा जो असलहे हैं, इनसे 4 असलहे जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो घटना है उसका पर्दाफाश किया गया है। जो हमारे जो सुनार थे रात में जा रहे थे, आगरा बिल्कुल बॉर्डर पे थे। बॉर्डर पे जो है ये इन लोगों ने पीछे से उनको ओवरटेक किया। इसमें जो घटना हुई थी, एक विष्णु नाम का इनका रिश्तेदार है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने पहले से सोच कर रखा था कि मैं इसको जो है लूट करवाऊंगा और वो आगरा में उनका प्लानिंग थी, बट उस दिन ये जो है वो बॉर्डर पे ही थे और इनके साथ में ये घटना इन्होंने रात को लगभग 8 बजे सुनसान एक रोड पे की थी। इसमें ख़ास बात यह है कि विष्णु ने जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स जो हैं ये मध्य प्रदेश से और राजस्थान से बुलवाए थे, जिसमें धौलपुर राजस्थान के 3 क्रिमिनल हैं और मुरैना मध्य प्रदेश का 1 क्रिमिनल है, जिसमें श्याम ये धौलपुर राजस्थान का है, दिनेश त्यागी मुरैना मध्य प्रदेश का है, विष्णु ये धौलपुर राजस्थान का है।
जीवा शिवा धौलपुर राजस्थान का है और एक इसमें अमरचंद जो है वो फिरोजाबाद का नगला सिंगी का रहने वाला है। इनमें सभी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास भी हैं। श्यामवीर के ऊपर में 10 मुकदमे हैं। ये आगरा, राजस्थान और फिरोजाबाद, मुरैना सभी जगह लिखे गए हैं। इसके अलावा दिनेश त्यागी के ऊपर भी फिरोजाबाद में मुकदमे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी जो है वो गैंग वर्कआउट हुई है। विष्णु कुमार के ऊपर 2 मुकदमे हैं, शिवा कुमार के ऊपर 2 मुकदमे हैं, अमरचंद के ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो ये गैंग जो है वो एसओजी टीम और जो हमारे नए एसओ नगला सिंगी हैं सचिन, उन्होंने बहुत मेहनत करके इसमें किया है। इनको मेरी तरफ से इनको जो है गिरफ़्तार किया गया है। ये जंगल में इकट्ठे हो रहे थे, यहाँ पर बांस झरना व दारापुर के जंगल में, वहाँ पर इनसे गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया है, ओरिजिनल गुड वर्क किया है, तो इसमें 25,000 रुपये का इनाम जो है वो मैं अपनी तरफ से देता हूँ। प्रशस्ति पत्र भी इन सभी को दिया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ओडिशा के नवरंगपुर जिले के कोंटामाल पंचायत में साक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण बाल विवाह की कलंकित प्रथा आज भी जारी है। परंपरा के नाम पर माता पिता और रिश्तेदार किशोरियों को समय से पहले ही शादी के बंधन में बांधकर परेशानी में डाल रहे हैं। इस बाल विवाह को रोकने के लिए आज कोंटामाल सरकारी उच्च विद्यालय परिसर पर छात्र, शिक्षक, जाति समाज के मुख्य लोग, आंगनबाड़ी कर्मी, आशा करनी, सहायता महिला मिलकर सरपंच बबीता माझी के नेतृत्व में जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में बाल विवाह, शिशु श्रमिक रोकने और सभी को पढ़ने की स्लोगन देकर कोंटामाल गांव में प्रतिक्रम किया था। इस कार्यक्रम में प्रधान शिक्षक विद्याधर साहू, सरकारी शिक्षक तेमराज होता, पिछड़ा वर्ग समाज के अध्यक्ष सोरोता जाल, जिला आईन जीबी अध्यक्ष प्राधिकरण तरफ से राजकिशोर राव, स्वेच्छा सेवी मनोरंजन बिस्सोई के साथ कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ओडिशा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी कविता मीणा के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के साथ हर घर में तिरंगा को लेकर जनता को संदेश दिया गया कि सभी अपने घरों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं और हर घर में तिरंगा लहराएं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा लगातार जनता को संदेश दिया जा रहा है कि 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराए और आज़ादी के अमृत महोत्सव को जरूर मनाएं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक रानीश्वर प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी प्रीति लता मुर्मू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अंचल अधिकारी अतुल रंजन, रानीश्वर थाना के थाना प्रभारी संजय कुमार उपस्थित थे। साथ ही प्रखंड के सभी गांवों में मुहर्रम के लाइसेंस धारी उपस्थित थे। लाइसेंस के विभिन्न नियम और शर्तें विस्तार पूर्वक अंचल अधिकारी ने बता दिया और सभी ग्राम वासियों से अपील की कि शांतिपूर्वक अपने उत्सव को मनाएं। मुहर्रम का उत्सव 5 अगस्त शाम से लेकर 10 अगस्त तक समाप्त होगा। इस बैठक में विमल मोदी, रफीक खान, शेख लालू, बापी के साथ साथ विभिन्न लाइसेंसधारी उपस्थित थे। दुमका झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये बदमाश राजकुमार उर्फ झोटा रेवाड़ी का वही नामी गैंगस्टर है जिसने विगत 22 जून की शाम को सरेआम बीच सड़क पर दूसरे गैंग के विकास नाम के सदस्य पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर अपने साथियों सहित फरार हो गया था, जिसे सीआईए पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रिवॉल्वर सहित गिरफ्तार कर ही लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लिया गया, लेकिन अभी भी वारदात में शामिल 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रेस वार्ता कर पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़े गए आरोपी राजकुमार उर्फ झोटा पर अलग अलग थानों में करीब 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाकी फरार बदमाशों और बरामद किए गए असलहे के बारे में जानकारी हासिल कर असलहा सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी भी कीमत पर रेवाड़ी में किसी भी गैंग को पनपने नहीं दिया जाएगा। 8/6/2022 को दारोड़ा चुंगी पर राजकुमार उर्फ जोटा गैंग ने सरेआम फायरिंग की थी, तो उधर से विकास को काफ़ी गोलियां लगी थी। एक राकेश उर्फ काका गैंग के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। विकास उस पार्टी का बंदा था। विकास की कंप्लेंट पे हमने राजकुमार उर्फ जोटा गैंग के आदमियों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर ली थी। तो उसमें कुछ गैंग के सदस्य हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे। ये राजकुमार उर्फ जोटा
जो मेन गैंग का लीडर है, इसको हमने कल हमारी सीआईए की टीम और अपनी SHO सिटी के नेतृत्व में ये कल इनको हमने पकड़ के इसका रिमांड लिया है। रिमांड लेने के बाद इससे हम पूछताछ करेंगे भाई इसके बाकी और सदस्य कौन कौन हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, और जो इसने असला यूज़ किया था उसी के बारे में हम पूछताछ करेंगे। राजकुमार के सर कितने केस दर्ज है, क्योंकि बड़ा गैंगस्टर है पहले में? राजकुमार के खिलाफ कम से कम 41-42 केस दर्ज है। आपको सभी को पता है ये मतलब इसने पूरी गैंग का पूरा अपना सरगना बनाया हुआ है, लेकिन हम अपने एरिया में गैंग को बिल्कुल नहीं चलने देंगे और इसका खात्मा बिल्कुल करेंगे। सर ऐसे केसेस बहुत आते हैं, लेकिन उस जगह तक पुलिस भी नहीं पहुंच पाती कि आखिर ये असला आता कहाँ से? नहीं, हम पूरी तह तक जाएंगे। जहाँ से ये असला खरीद कर ले आया है इससे असला भी बरामद करेंगे, और जहाँ से खरीद कर लाया है उसको भी हम इस मुकदमे में उसको भी गिरफ्तार करेंगे। पूरी तह तक जाएंगे हम। एक बड़ा गैंगस्टर बाहर आता है पैरोल पे और इतनी बड़ी वारदात करता है, तो आपकी तरफ से कहा जाता है कि निगरानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चूक तो रहती है। और अभी भी इस वारदात को इतना वक्त बीत गया तो गिरफ्तारी भी लेट हुई है। नहीं, इसको हमने लगाए हुए थे, अपनी टीम लगाई हुई थी, लेकिन जब हमने कामयाबी मिल गई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। इसके जो बाकी सदस्य 3 पेंडिंग रह रहे हैं उनको हम शीघ्र से शीघ्र उनको गिरफ्तार करें। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके सर इस वारदात इस वारदात में? अभी तक हमने 7 तो मेन अक्यूज जो है इनके वो गिरफ्तार कर लिए, 2 जिन्होंने पनाह दी थी उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिए, 3 अभी पेंडिंग है। सर पैरोल देना कानूनी प्रक्रिया होती है, बावजूद उसके जब पता है, कानून को भी पता है, पुलिस को भी पता होता है कि ये हार्ड क्रिमिनल है, बावजूद उसके पैरोल देती है, तो कितना उचित है? देखो, पैरोल तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही दी जाती है, तो क्योंकि इसमें हमारा कोई मतलब इंटरफेयर नहीं है। बाकी हमारी ये है भी जो पैरोल पे आता है उसकी वाच रखनी हमारी जिम्मेवारी है, भाई वो क्या कर रहा है। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। एक व्यक्ति की शिकायत पर रेवाड़ी की धारूहेड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शातिर साइबर अपराधी है जो लोगों से साइबर ठगी कर लाखों की अवैध रकम को ठिकाने लगाने के लालच देकर अन्य लोगों के अलग अलग बैंकों के खातों से पैसे निकलवाकर उसमें से लेन देन करता था। अब इसे रिमांड पर लेकर मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र के अनुसार उन्हें धारूहेड़ा के रहने वाले हुमांशु नाम के शख्स ने शिकायत देकर बताया कि सुमित नाम के बिहार निवासी एक व्यक्ति ने उसका एक बैंक में खाता खुलवाया और कुछ दिन बाद उसमें करीब 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बिहार के मूल निवासी लेकिन बहरहाल धारूहेड़ा में रह रहे सुमित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि गजेंद्र नाम के व्यक्ति के कहने पर इसने 15 से 20 लोगों के खाते अलग अलग बैंकों में खुलवाए थे। अब मुख्य आरोपी गजेंद्र को भी गिरफ्तार करने के बाद मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। किस तरह से खाते खुलवाते थे? ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी हिमांशु की, जिसके साथ फ्रॉड किया हुआ था, तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो हिमांशु ने कहा था कि मेरे खाते में कोई अकाउंट ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है, जबकि मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो इस संबंध में हमने उसके स्टेटमेंट पे पर्चा दर्ज कर लिया था। जो बाद में हमें पता लगा भी उसके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड वगैरह था ना, तो सुमित नाम का लड़का जो है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, तो उसने ही अकाउंट खुलवाए थे और कम से कम 14-15 आदमी के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपये उन्होंने ट्रांजैक्शन की हुई है। तो ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर हम उनके सारे खाते वगैरह हम तफ्तीश के दौरान उनको वो किएंगे। फिर इसका जो भी आदमी होगा मेन आदमी, उसका हम गजेंद्र है, तो जो भी बैंक के कर्मचारी जो भी हो गए उनको सारा का सामने तफ्तीश करके। अभी तक कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई है? अभी तक तो हमारे पास तफ्तीश में सुमित को ही हमने गिरफ्तार किया। सुमित से पूछताछ करेंगे, पूछताछ के बाद जितने भी इन्वॉल्वमेंट आएंगे आपको। मेन गजेंद्र है जिसके सारे पूरा? हाँ, गजेंद्र के कहने से इन्हें सुमित ने ये काम किया। तो ये खाता इसने शिकायत करते इसने खुद खुलवाया था, इसके पीछे से इसके डॉक्यूमेंट लगा के खाता खुलवाया गया था? नहीं, इससे डॉक्यूमेंट ले लिए थे भी तेरा खाते अकाउंट खुलवा देते हैं। बाद में फिर ट्रांजेक्शन का इसने नहीं पता था भी मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन आई। सुमित हमारा है बिहार का है, गजेंद्र हमारा राजस्थान।
क्या मानते हैं सर, बड़ी लेवल पे बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हुआ, लाखों रुपए जैसे आप बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं से ठगी की होगी शायद, इस तरह से ट्रांसफर हुआ। हाँ, ठगी तो जैसे आजकल मेन किसी से भाई तेरी लॉटरी निकल गई है, तेरा ये करोड़पति के से कोई वो हो गया है, ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। तो लोग गुमराह करने में उनके अकाउंट में से ट्रांसफ़र ऐसे ही इधर उधर ट्रांसफ़र करके और फिर अपना वो करते हैं। कितना अमाउंट होगा सर जो अलग अलग खातों में जो आया है वो? अभी तो ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट है 15-20 लाख रुपये का जो इन्होंने बताया है, तो उसके बाद जो भी होगा फिर हम देखेंगे। सर क्या इसमें कोई बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट आई है? बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी जब तफ्तीश के दौरान जो भी होगा ना, हम आपको सारे को इसके बारे में बता सकते हैं। एक ही बैंक में सर अलग अलग में? अलग अलग बैंकों में। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तारतम्य में आज दिनांक 3 अगस्त 2022 को नगर परिषद मूंदी द्वारा बड़ी धूमधाम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नगर के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं एवं युवाओं द्वारा भाग लिया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ नगर परिषद कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेणुका धाम पर यात्रा का समापन किया गया। इस अभियान के तहत वहां पर मातृशक्ति, गणमान्य नागरिकों और छात्र छात्राओं सहित युवाओं द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। उक्त यात्रा में एसडीएम एवं प्रशासक चंद्र सिंह सोलंकी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय गीते, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा इंदु दुबे, सीमा राठौर, वरिष्ठ भाजपा नेता छगन लाल जैन, सुरेंद्र खड़ायते आदि लोग मौजूद रहे। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। वन विकास निगम के द्वारा पुनासा तहसील में जलवा बुजुर्ग के नजदीक कक्ष क्रमांक संख्या 71, 72, 73, 74 में वन विकास निगम द्वारा पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारी लापरवाही का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस कक्ष में 48,000 पौधों के रोपने का बोर्ड लगाया गया है, वहां मुश्किल से 5,000 गड्ढे भी नहीं मिलेंगे। खोदे गए गड्ढों का भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पौधों को रोपने के काम में लापरवाही की जा रही है। कई स्थानों पर पौधे बेतरतीब ढंग से पड़े हैं, तो कई जगह पौधों के ढेर सूखने की कगार पर आ गए हैं। इनका रोपण नहीं किया जा रहा है। पौधारोपण के गड्ढे भी निर्धारित गहराई तक नहीं है। पौधारोपण की सुरक्षा के लिए नाली की खुदाई की गई 3 फीट तक होना था, जो मात्र 1.5 फीट तक ही खोदी गई। नाम बताओ अपना। प्रभु यादव। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है अपनी जलवा बुजुर्ग? समस्या ये है सर कि फॉरेस्ट की वन विकास निगम हाँ इधर 71 में इनने जो पौधारोपण किया था, हाँ वो जो गड्ढे भी कम खोदा हाँ और जो पौधे का ना दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब पूरे पौधे खराब है अच्छा और ढेर के ढेर जेतर कतर पड़े। अच्छा और जो कैपेसिटी खुदी थी, जबकि जो 3 मीटर का है उसका नेम, और इनने 1.5 फीट भी नहीं खोदी उसको। पौधे पौधे कितने का लक्ष्य रखा था और पौधारोपण हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ पौधे 48,000 हमने खुदाने के गड्ढे थे, वहाँ पर 3,000 पौधे भी नहीं वहाँ पर। अच्छा अच्छा और जहाँ 70,000 पौधे का था 72 में, हाँ और वहाँ पर खाली 10,000 पौधे भी नहीं हुआ। मतलब गड्ढे नहीं खोदे हैं और पौधारोपण भी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं। और आंकड़ों में ज्यादा बताया जा रहा है। आंकड़े में बहुत ज्यादा बताया जा रहा है और पूरी लापरवाही से काम कर रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? आपको लगता है बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं उन्होंने। भ्रष्टाचार हुआ है? हुआ ना सर, बहुत हुआ। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या चाहते हो आप? हमको कार्रवाई चाहिए सर, और पूरे गड्ढे गिनवाना है हमको पौधे। मतलब जितना लक्ष्य है उसके अनुसार गड्ढे और पौधारोपण भी उतना ही होना था। हाँ, उतने हैं। अच्छा, ये भी सही है, कुछ पौधे सूख गए वहाँ पर? पूरे ढेर लगे ना, जंगल में पूरे फैले हुए हैं। पौधारोपण नहीं किया है? नहीं किया ना सर। अच्छा अच्छा, तो ये लोग अधिकारी आते कि नहीं फॉरेस्ट के वहाँ? कोई भी नहीं आता, वो उनके चौकीदार रहते जो बस लेबर, अधिकारी एक भी नहीं आता हूँ। अधिकारियों को लिखित शिकायत करी क्या अभी तक अपन ने? फोन पे बता दिया कि आप बोले कि ठीक है हमारा काम बोले ऐसे ही चलेगा। बोले किसको किसको बोला? हमने शर्मा जी को बोला। शर्मा जी कौन है? उनके डिप्टी अपने नाकेदार साहब। अच्छा। और उनके रेंजर साहब को बोला, विश्राम साहब को। अच्छा अच्छा। विश्राम साहब तो फोन ही नहीं उठाते हमारे, बोले कि मेरे को नहीं मालूम। अभी कोई मतलब देखने ही नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई मतलब ये मान ले कि पूरी घोर लापरवाही हो रही है, बहुत बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं बहुत। इसके तत्काल जांच होना चाहिए। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के भटवार गांव में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर नेवड़िया थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप ने पूरे गांव में फ्लैग मार्च किया।
बता दें कि नेवड़िया थाना क्षेत्र के भटवार ग्राम में ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद सीट रिक्त हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव 4 अगस्त को होना है, जिसके संबंध में नेवड़िया थाना के प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु फ्लैग मार्च किया। वहीं पर ग्रामीणों से बातचीत करके बताया गया कि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी समस्या आती है तो उसका मतदान पुलिस के साथ जाकर कराया जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। चतरा में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों व पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें खुद पर पुलिस को भारी पड़ता देख जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भाग निकले। जोनल कमांडर मनोहर के दस्ते के साथ पुलिस का सामना हुआ। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190 बटालियन और कुंदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई। कुंदा थाना क्षेत्र के हारुल जंगल में पुलिस को मिली कामयाबी। वहीं सर्च अभियान के दौरान भारी संख्या में एक्सप्लोसिव व बम बनाने का सामान बरामद हुआ। बता दें कि अभियान पर निकली पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सली तैयार कर रहे थे विस्फोटक। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने इसकी पुष्टि की। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कलीमुल्ला और कुंदा थाना के एसआई मोतीराम देवगम कर रहे थे अभियान का संयुक्त नेतृत्व। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता हिलाल की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल की सीढ़ियों पर लेटी और दर्द से करहाती रही महिला। बेड न मिलने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमीन पर दर्द से करहाती रही घायल महिला। बता दें कि महिला घंटों तक दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। मारपीट के मामले में घायल महिला इलाज के लिए सीएचसी रसूलाबाद पहुंची थी, लेकिन घंटों तक अस्पताल की सीढ़ियों पर दर्द से करहाती रही महिला। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? किस गांव रहती है? धर्मोपुर डिस्ट्रिक्ट पे। क्या मामला हुआ? किसने मारा पीटा? पीछे चंद कुमार बिमले सासिस ने मारो कपड़ी फाड़ डाले। हमारा लड़का मार डरते जानते रहे। किस बात पे मारा पीटा? क्या मामला? क्या बात? लकड़ियों पीछे मारो, लकड़ियाँ आती हम कई लकड़ियाँ नहीं ले, हम घर से दूर ढुआई दे, लेकिन लड़ाई ना करे भैया हमारी को नहीं। कितने लोग थे? कितने लोग थे जिन्होंने मारा? पूरा घर तो छह तो भाई है, तारी 6 मेरियां लड़कन के लड़का ये आते नहीं को। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ। अभी आप कहाँ आए? आपको बाहर क्यों लेटे? अंदर स्ट्रेचर नहीं मिला? क्या कहा गया? एक्सीडेंट हुए हैं तो बेड खाली नहीं है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। बता दें कि रेलवे विभाग के कॉपर का तार चुराने वाले गैंग का खुलासा कर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा को सूचना मिली कि एक गैंग सक्रिय है जो जनपद मिर्जापुर एवं अन्य जनपदों में सरकारी योजना के अंतर्गत रेलवे विभाग में लगने वाले कॉपर तारों को चोरी कर काट कर बेच रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा 3 पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देश में गठित टीमों द्वारा बरामदगी की गई। बता दें कि स्थान काला पहाड़ी स्थित एक मकान में दबिश देकर 10 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों के कब्जे से चोरी का 107 किलोग्राम कॉपर का तार, 50,740 नगद, अवैध 5 अदद तमंचा, 315 बोर मय, 5 अदद जिंदा व 03 खोखा कारतूस और 1 अदद बुलेरो जब्त की गई। जनपद मिर्जापुर में आज पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 इनामिया बदमाश को गोली लगी है, मुठभेड़ में घायल हुआ है। साथ ही साथ इसके पूरे गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग जो रेलवे विभाग का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसके अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए जो कॉपर वायर लग रहे थे उनको काटकर बेचा करता था। एक ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जो कि अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी सक्रिय था। इनके पास से जो ये कॉपर वायर को काटते थे वो बरामद किया गया है, साथ में कैश भी बरामद किया गया है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि ये 11 लोगों का जो गैंग है ये रेलवे के जो कॉपर वायर है उनको काटता था। इसके गैंग के कुछ लोग उस माल को खरीदते थे और माल को खरीद के उससे पैसा अर्जित करते थे।
ये बड़ा हाई क्वालिटी का कॉपर वायर था, जो कि बताया गया रेलवे विभाग के द्वारा कि विदेश से इंपोर्ट भी किया जाता है और इसकी अनुमानित कीमत पर केजी जो ये बेचा करते थे 500 से लेकर 600 रुपए तक का था। इस तरीके से जो रेलवे के कॉपर वायर को बेच के इन्होंने पैसा काफी अर्जित किया हुआ है। 11 लोग इसके गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। अन्य भी लोग हमारे रडार पे हैं। जो लोग भी काटने का कार्य करते हैं और बेचने का कार्य करते हैं, वो सभी लोग भविष्य में भी करेंगे तो उन सबको ही पकड़ के जेल भेजा जाएगा। मैक्सिमम लोग ये लखमापुर गांव कोतवाली देहात के इसमें से रहने वाले हैं और साथ ही साथ कोतवाली नगर एवं कटरा क्षेत्र के खरीदने वाले, जिसमें कि कबाड़ी जो व्यापारी वो भी हैं और साथ ही साथ जिनकी दुकानें हैं बर्तन इत्यादि की, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। इनके पास से चोरी का 100 केजी से ऊपर तार बरामद हुआ है। मोर देन 50,000 रुपीज कैश में बरामद हुआ है। इनके पास से अवैध असला बरामद किया गया है। गाड़ियां बरामद की गई है जो कि ये चोरी के लिए रेकी इत्यादि का कार्य में यूज करते थे। मोबाइल फोन्स और तार काटने के जो इक्विपमेंट्स है वो भी बरामद किए गए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी जो टीम है उसको 25,000 रुपए मेरे स्तर से और 50,000 रुपए डीआईजी साहब के स्तर से भी इसमें इनाम दिया जा रहा है। कितने दिनों से कर रहे थे ये लोग? ये लोग जो रेलवे विभाग के माध्यम से मुझे सूचना दी गई थी विगत 1 हफ्ते के अंदर, इस पे कार्य करने के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी और इन टीमों के द्वारा ये पूरी धरपकड़ और ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में भी एक अभियुक्त इसी गैंग का गिरफ्तार हुआ है। कहां से कहां तक तार काटते थे? कहां से कहां तक तार काटते थे? इन्होंने घटनाएं पूर्व में भी कारित की है और पूछताछ में ये बताया कि ये रेकी करते हैं। यहाँ पे भी अन्य जनपदों में भी अगल बगल जाके रेकी करते हैं। फिलहाल हमारे जनपद के ही 3 मुकदमे अब तक मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और भी इनके केसेस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होगी इन सब पे पंजीकृत करा के इन पे फर्दर भी गैंगस्टर और जो इन्होंने संपत्ति अर्जित। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। उन्नाव में मोहर्रम पर्व शांतिपूर्ण माहौल में बनाए जाने को लेकर विकास भवन सभागार परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक डीएम, एसपी, सीडीओ के नेतृत्व में मौजूदगी में आयोजित की गई। डीएम ने कहा कि उन्नाव जिला गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी पर्व आपसी भाईचारगी के साथ मनाया जाता है। इसी तरह मुहर्रम भी शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ संपन्न होगा। डीएम, एसपी ने जिलेवासियों से आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाए जाने की अपील की। वहीं बैठक में मौजूद लोगों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। ये जनपद स्तरीय पीस कमेटी की बैठक थी और पीस कमेटी की बैठक में शासन के अनुरूप जो आवश्यक निर्देश हैं हम लोगों ने दिए हैं और उसके अलावा संवाद पर पर्टिकुलरली एम्फेसाइज किया है कि संवाद और समन्वय स्थापित करते हुए और निचले स्तर तक ये स्थापित कराते हुए आयोजक और जितने भी यात्राएं या फिर जुलूस निकलने उनके आयोजकों के नंबर इत्यादि इनके पास हों, किसी प्रकार का संवाद की कोई कमी ना हो। बाकी सभी तरह की जो आवश्यक इनके द्वारा जो कतिपय अपेक्षाएं वो बताई गई हैं उस पर गहनता से कार्रवाई की जाएगी। जी, प्रमुख समस्या जो है वो अवश्य रूप से जलभराव की बताई गई है और बताया भी गया है कि ये कई विगत वर्षों से है। ईओ और नगर पालिका का हम लोग जो है इसको क्या रणनीति बननी है वो एक है लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं इसकी अलग से शाम सायंकाल को हम लोगों ने मीटिंग रखी है कि तत्कालिक समाधान और लॉन्ग टर्म जो समाधान है वो किस प्रकार से किया जाना है वो हम लोगों द्वारा विचार किया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा काल में ग्राम पंचायत राखी कौल में सूरज चौधरी एवं युवा साथियों के द्वारा पौधारोपण किया गया। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत राखी कौल के ग्राम मढ़कढ़ाना में आज सुबह से विशाल पौधारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने फलदार वृक्ष अपने अपने घर, आंगन एवं खेत में जाकर वृक्षारोपण किया एवं प्रत्येक वृक्ष को देखभाल करके पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कैलाश शिवहरे, बूथ अध्यक्ष सन्नी लाल, अयूब खान, आकाश आखरे, राम सिंह लोबो, शम्मी लाल बैठे, रमेश लोबो, कुंवरलाल दरसमा, उमेश शीलू एवं अन्य लोग मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत राखी कौल में अंकुर योजना के तहत ग्राम पंचायत वासियों ने 101 पौधे ग्राम मढ़कढ़ाना में लगाए हैं, क्योंकि कल ग्राम पंचायत की नवनियुक्त सरपंच महोदय श्रीमती सन्नी लाल
ललिता सन्नीलाल दर्शमा जी कल शपथ ग्रहण करेंगी। तो कल शपथ ग्रहण करने के एक दिन पूर्व 101 पौधे लगा करके कल शपथ ग्रहण करने का सभी ग्रामीणों ने ऐसा विचार आपसी में किया है। इसी के तहत आज हमारी सरपंच महोदया के नेतृत्व में आज 101 पौधे लगाए गए एवं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भी आज यहाँ पर चर्चा हुई है और उसे भी सफल बनाने के लिए हम सभी ने एकजुट होकर के यहाँ पर मीटिंग तय करके चर्चा करी है। बोलो भारत माता की जय। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सावन माह के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत मोरगांव से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जय श्री भोले जी मंडल के तत्वावधान में ओमकारेश्वर से जल भरकर पैदल यात्रा कर ग्राम मोरगांव में शिव मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। गांव के करीब 25 से 30 शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा में शामिल होकर कांवड़ निकाली गई। कांवड़ यात्रा का संचालन आत्माराम जी सिंगार और पूर्व सरपंच जगदीश जी अर्जरावत सहित अन्य लोगों के साथ किया गया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शासन के दिशा निर्देशानुसार ग्राम सभा मोड़ा के सचिवालय पर जन चौपाल का आयोजन किया गया। आयोजन में ब्लॉक से संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे, जिसमें एडीओ समाज कल्याण रोबिन यादव, आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर ब्रिजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी ब्रिजेश कुमार, ग्राम प्रधान मिथिलेश यादव के पति रामविलास यादव, जिला अध्यक्ष प्रधान संघ किसान सिंचाई विभाग से ब्रिजेश कुमार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से केवाईसी के लिए, इस प्रकार ग्रामीणों की समस्याओं के लिए अनेक प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, जिसमें ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया और उन समस्याओं को वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से निराकरण और निस्तारण करने का प्रयास किया। वहीं चौपाल में आई एक महिला ने प्रधान पर आरोप लगाया कि प्रधान ने 8 फीट की रोड पर दीवार खड़ी करके 3.5 फीट की रोड कर दी है, जिससे उसका आना जाना या उसके परिवार के लोगों का आना जाना दूभर हो गया है, जिसका निस्तारण किया जाए। लेकिन उस समय उस महिला के इस समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। आपका क्या नाम है मैडम? देवी। पूरा नाम बताइए। श्रीमती देवी यादव। जी, तो आप यहाँ पर आई हैं चौपाल में, आपकी क्या समस्या है, किस लिए आई हुई है? मेरी ये समस्या है कि मेरे पहले 8 फुट की रास्ता थी सर, अब उसमें 3.5 फुट रास्ता छोड़ा है और दीवार लगा के खड़ी कर दी है आरसीसी रोड पे, और प्रधान ने कराई थी अगले कार्यालय में। क्या नाम है प्रधान जी का जब ये काम हुआ था? ये मिथिलेश यादव जी। तो जब आपके यहाँ दीवार लगाया गया था तो उसमें किसी की सहमति नहीं हुई थी? सबकी सहमति के मतलब कोई प्रधान नहीं था। जब वोट नहीं खुले थे, वोट पड़ चुके थे, उसके दूसरे दिन लगाई थी सर। तो आप यहाँ पर आई हैं जहाँ पर चौपाल लगाई हुई है, एसडीएम सदर भी हैं, तो आपको एसडीएम के द्वारा इस चौपाल में किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है आपकी समस्या का समाधान के लिए? ये कह देते हैं कभी तो जांच करने कोई आता नहीं है मेरे घर, और उसकी पार्टी दूसरी पार्टी पैसे वाली है, पैसे दे के और कह देती है और जांच लग जाती है वहीं की वहीं। उनके रिश्तेदार हैं सगे, तो उनके रिश्तेदार हैं वो। सर, आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं रामनिवास यादव, प्रधान संगठन का जिले का अध्यक्ष हूँ। रामनिवास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस ग्राम सभा में जो ये चौपाल लगाई गई है, इस चौपाल में जो ग्रामीण लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, इन समस्याओं में आपने किस प्रकार का निस्तारण अपनी दृष्टि से देखा, कितनी समस्याओं का निस्तारण हुआ है? आज ये शासन के निर्देश पर जन चौपाल का आयोजन किया गया है। सम्मानित एडीओ महोदय सदर की अध्यक्षता में, जिसमें बीडीओ महोदय, एडीओ पंचायत, सप्लाई विभाग से आपूर्ति इंस्पेक्टर, आप शिक्षा विभाग से, ज़्यादातर विभागों के, सभी विभागों के लगभग संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। और जो भी सम्मानित जनों की शिकायतें आई हैं, चाहे वो पानी से संबंधित है, चाहे विद्युत से संबंधित है, चाहे पेंशन से संबंधित है, किसान सम्मान निधि से संबंधित है, जो भी शिकायतें आई हैं उनका हाल की हाल तुरंत जो भी निस्तारण हो सकता है संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया गया है। और बाकी की कुछ समस्याएं ऐसी हैं, गांव के लोग हैं, कुछ समस्याएं निराधार समस्याएं भी ले आते हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, उसके लिए उनको समझा दिया गया है कि ये इस आपकी समस्या का समाधान ऐसे होगा या हो नहीं सकता है। बाकी की जो समस्याएं आई हैं सबका निस्तारण हुआ है, सारे विभागों का सहयोग है। और मैं अपनी तरफ से सारे संबंधित अधिकारियों को, सम्मानित एडीओ महोदय को, सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने गांव में आकर शासन की मंशा के अनुरूप अपना समय दिया और लोगों की समस्याओं को सुना, उसका जिनका निस्तारण हो सकता था किया, और जिनका नहीं हो सकता था, जैसे हो सकता है उसके लिए दिशा निर्देश संबंधित को दिए। इसके लिए मैं पुनः सभी का और गाँव वालों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर कम से कम अपनी समस्याएँ व्यस्त समय में समय निकालकर अपनी समस्याओं को अधिकारियों को समझ रखा।
और आगे भी हम उम्मीद करेंगे, सम्मानित अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में कभी भी आप आइए, सभी का स्वागत है। आइए, बैठिए, जनता की समस्याएं सुनिए और उसका निस्तारण करिए। हमसे जो भी सहयोग हो सकता है, हमारी पूरी सहयोग के लिए तैयार है। थैंक यू। सर जी, आज किस तरीके की चौपाल लगाई गई है? यहाँ पर क्या क्या समस्या आई हैं, किन किन समस्याओं का समाधान किया गया है? देखिए, ये शासन का नई योजना है जिसमें जन चौपाल लगेगी। एक बुधवार को एक ब्लॉक में प्रदेश के किसी भी गांव को चयनित करके जन चौपाल लगाई जाएगी। पिछले बुधवार को सैनी में लगी थी, इसी ब्लॉक का गांव है। अभी दूसरा बुधवार है जहाँ मोड़ा गांव में लगी है। ग्राम प्रधान यहाँ पर ग्राम निवासी की पत्नी और बाकी गांव के सम्मानित लोग हैं और बाकी आम जन भी यहाँ पर हैं। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। जितनी योजनाएँ चल रही हैं सबके बैनर भी डिस्प्ले यहाँ किए जा रहे हैं, जो लाभ की योजनाएँ हैं आम जनता की। तो जो भी यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, अगर हम उसका तत्काल समाधान कर पा रहे हैं तो तत्काल कर दे रहे हैं, नहीं तो उनको नोट करके 3 दिन 4 दिन में उनका समाधान करा दिया जाए। आज सर कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है क्या? आज तो राजस्व की जो समस्याएं आई हैं अभी मेरे सामने आए हैं, तो वो हमने क्षेत्रीय लेखपाल को बता दिया है। पूर्ति विभाग कुछ समस्याओं का समाधान किए हो आपने किया है? 14 आई हैं, 14 में 12 निस्तारित हो गई, 2 पेंडिंग है। ये विकास विभाग में ये 14 शिकायतें आई हैं। ये हमारे जो इसे डिटेल है। हाँ, कोई बात नहीं। रेडियो पंचायत हैं श्री राम रक्षपाल जी, और हमारे जो वीडियो साहब हैं AK दीक्षित जी, ये सब लोग यहाँ पर हैं और इन्होंने 14 शिकायतों में से 12 को निस्तारित कर दिया है और ये उनका बहुत अच्छा प्रयास है। और ये 2 शिकायतें भी जल्दी निस्तारित करा दीजिएगा। सप्लाई से समझ कुल मिला के 14 आएंगे। कुल 14। ओके सर जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम AK दीक्षित है। जी सर जी, आज यहाँ पर जो सरकार के दिशा निर्देश में एक चौपाल का आयोजन किया गया है, इस चौपाल में ग्रामीण लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, तो उन समस्याओं में कैसी कैसी समस्याएं रही हैं, किस किस प्रकार का समाधान किया गया है? जो समस्याएं रही हैं मोस्टली जो है, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस जन चौपाल में जो क्षेत्रीय अधिकारी या कर्मचारी हैं वो सारे उपस्थित रहते हैं। और जैसे जल निगम है, हाइडल है, पूर्ति विभाग है, कल्याण विभाग है, इन सबके स्टॉल भी लगे हुए और क्षेत्रीय कर्मचारी भी उपस्थित हैं। तो आज की डेट में जो है कृषि विभाग से संबंधित 4 शिकायतें आई हैं। आयुष्मान कार्ड से संबंधित 8 शिकायतें आई हैं। 8 का निस्तारण कर दिया गया है और जो कृषि विभाग की 4 शिकायतें उनका भी निस्तारण कर दिया गया है। 2 विभाग में 2 शिकायतें पूर्ति विभाग की हैं, सप्लाई डिपार्टमेंट की, उनका निस्तारण जो है बाद में पूर्ति डिपार्टमेंट द्वारा किया। सर जी, एक यहाँ पर बात सुर्खियों में थी विद्युत विभाग से लेकर, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपके चौपाल में कोई उसका स्टॉल भी नहीं लगा हुआ है और कोई इसमें समस्या भी लेकर आए, तो उनकी क्या समस्या है? जहाँ एक जर्जर तार को लेकर कंडीशन सामने थी, उस समस्या का किस प्रकार कैसे उसका निस्तारण होगा? उसमें एक्शन हाइडल है यहाँ पर ग्रामीण, एक्शन हाइडल ग्रामीण को भी फोन कर दिया गया। वो SDO साहब आ रहे हैं यहाँ पे अभी, और मौके पर ही समस्या का को सुनेंगे और क्षेत्र में जाकर भ्रमण भी करेंगे। उसके बाद जितना जल्दी हो सकेगा विभाग द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना नगला सिंघी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाजितपुर से अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे सुनार के साथ लूटपाट करने वाले 5 कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों को लूटी हुई लाइसेंसी पिस्टल एवं लूटे गए जेवरात और अवैध असलाह सहित गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना नगला सिंघी से जुड़ा हुआ है, जहां क्राइम ब्रांच के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में बाजितपुर से अपनी दुकान बंद करके जा रहे सुनार के साथ लूटपाट करने वाले 5 कुख्यात बदमाशों को लूटी हुई लाइसेंसी पिस्टल, लूटे गए जेवरात, मैं असलाह के साथ गिरफ्तार कर इस मामले का अनावरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा किया गया। देखिए, आज जो नगला सिंघी थाना है उसमें जो हमारी एक लूट हुई थी, एक सुनार के साथ में लूट हुई थी, जिसमें 5 अपराधी जो हैं उन्होंने लूटा था। उनसे सोना भी लूटा था और उनसे लाइसेंसी पिस्टल उनकी जो थी वो ली थी और उनकी बाइक भी जो है वो
बरामद हुई है। और इसमें जो ओरिजिनल गुडवर्क है पुलिस का, जिसमें वास्तव में जिन्होंने लूट की उनसे जो लाइसेंसी रिवॉल्वर इन्होंने छीनी थी सुनार की, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर नंबरी वो बरामद हुई है। इसके अलावा 100% जो सोना लूटा गया था 225 ग्राम, उसकी बरामदगी की गई है। इसके अलावा जो असलहे हैं, इनसे 4 असलहे जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो घटना है उसका पर्दाफाश किया गया है। जो हमारे सुनार थे रात में जा रहे थे, आगरा बिल्कुल बॉर्डर पे थे, बॉर्डर पे जो है ये इन लोगों ने पीछे से उनको ओवरटेक किया। इसमें जो घटना हुई थी, एक विष्णु नाम का इनका रिश्तेदार है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने पहले से सोच कर रखा था कि मैं इसको जो है लूट करवाऊंगा, और वो आगरा में उनका प्लानिंग थी, बट उस दिन ये जो है वो बॉर्डर पे ही थे और इनके साथ में ये घटना इन्होंने रात को लगभग 8 बजे सुनसान एक रोड पे की थी। इसमें ख़ास बात यह है कि विष्णु ने जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स जो हैं ये मध्य प्रदेश से और राजस्थान से बुलवाए थे, जिसमें धौलपुर राजस्थान के 3 क्रिमिनल हैं और मुरैना मध्य प्रदेश का 1 क्रिमिनल है, जिसमें श्याम ये धौलपुर राजस्थान का है, दिनेश त्यागी मुरैना मध्य प्रदेश का है, विष्णु ये धौलपुर राजस्थान का है, शिवा धौलपुर राजस्थान का है, और एक इसमें अमरचंद जो है वो फिरोजाबाद का नगला सिंगी का रहने वाला है। इनमें सभी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास भी हैं। श्यामवीर के ऊपर में 10 मुकदमे हैं, ये आगरा, राजस्थान और फिरोजाबाद, मुरैना सभी जगह लिखे गए हैं। इसके अलावा दिनेश त्यागी के ऊपर भी फिरोजाबाद में मुकदमे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी जो है वो गैंग वर्कआउट हुई है। विष्णु कुमार के ऊपर 2 मुकदमे हैं, शिवा कुमार के ऊपर 2 मुकदमे हैं, अमरचंद के ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो ये गैंग जो है वो एसओजी टीम और जो हमारे नए एसओ नगला सिंगी हैं सचिन, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस पर किया है। इनको मेरी तरफ से इनको जो है गिरफ़्तार किया गया है। ये जंगल में इकट्ठे हो रहे थे, यहाँ पर बांस झरना व दारापुर के जंगल में, वहाँ पर इनसे गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया है, ओरिजिनल गुडवर्क किया है, तो इसमें 25,000 रुपये का इनाम जो है वो मैं अपनी तरफ से देता हूँ। प्रशस्ति पत्र भी इन सभी को दिया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।